बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं अपने 5.1 के दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे में अपने को कितने दिए हैं? 5 पार्ट दिए हुए हैं। ये क्या बोल रहा है, अपने पास ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है हर एक में। और ये क्या बोल रहा है, मुझे एपी के तहत जो एपी बनेगी, जो मेरी समांतर श्रेणी बनेगी, उसके पहले 4 नंबर बता दो। ये बात समझ जाएगी क्वेश्चन की। तो पहला नंबर तो दिया ही हुआ है, पहला नंबर तो दिया ही हुआ है। कितना है पहला नंबर? 10 है। डी का मतलब क्या होता है कि हर एक नंबर में कितना कितना का डिफरेंस है। डी का मतलब डिफरेंस, अंतर। कितना अंतर है? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? पहला नंबर दिया है तो क्या दूसरा नहीं निकाल सकते? ये बोला 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, यानी वो 10 ज्यादा, क्योंकि अंतर भी यहाँ पे क्या प्लस और माइनस लगा के बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई निशानी है तो प्लस है, इसका मतलब कोई ना हो तो प्लस माना जाता है। इसका मतलब 10 बढ़ा दो, कितना रहेगा? 20। इसका अगला नंबर कितना रहा होगा? क्योंकि 10 का डिफरेंस है तो अगला नंबर कितना रहा होगा? 30। इसके बाद वाला अगला नंबर कितना रहा होगा? 40। तो ऐसे भी बन जाएगी पहले। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ये, जब a कितना था? -2 था और d कितना था? 0 था। ठीक है, ये बोला पहला नंबर को कितना है? 2 है। पहला नंबर कितना है? 2 है। फिर बोल रहा है डिफरेंस नंबर के बीच में कितना है? 0 है। तो हर एक नंबर में कितने का डिफरेंस है? 0 है। तो 0 का डिफरेंस कब होता है? जब सभी नंबर क्या होते हैं? सेम होता है। यानी इसके आगे भी कितना रहा होगा? 2। इसके आगे भी कितना रहा होगा? 2। ये इसके आगे भी कितना रहा होगा? 2। क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। अगर नंबर सेम होगा, मैंने बोला तेरे 50% है, इसके भी 50% है, कितना डिफरेंस है तुम्हारे में? तुम बोले सेम ही तो नंबर है, डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो इससे पहले डिफरेंस 0 होना चाहिए, यानी जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। माइनस तो होगा ना ये, तो सभी -2 होंगे। ये बात समझ आ गई? अगर +2 होता तो यहाँ पर +2 इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ये बोला a 4 है और d कितना है? -3 है। यानी ये बोला पहला नंबर तो 4 है तुम्हारे पास, और उसके बाद में बोल रहा है हर एक बार कितने नंबर, कितने की कमी हो रही है? -3 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? तो इसका मतलब पहला नंबर 4 तो दूसरा कितना रहा होगा? 3 कम रहा होगा। तो इसमें मतलब 3 कम है अगला नंबर। हर एक में कितने का डिफरेंस है? 3 कम का डिफरेंस है। तो इसका मतलब पहला नंबर 4 है, दूसरा कितना रहा होगा? 3 कम 1। इसके बाद वाला नंबर कितना रहा होगा? 1 में से 3 घटाओ, 1 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा? -2। इसमें से 3 घटाओ तो -2 में से अगर मैं -3 घटाता हूं, यानी डिफरेंस जोड़ रहा है। डिफरेंस का मतलब तो जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इसका मतलब अगला नंबर कितना रहा होगा? -5। गलती से मैंने बोला था -3 घटाना, असल में 3 घटाना है, क्योंकि -3 है। ये बात समझ आ गई? इसके बाद में चौथा, a -1 है और ये बोला d है वो हाफ है। कितना है? हाफ। इसे करते हैं तो समझना, यहाँ लिख रहा हूँ इसका। ये बोला पहला नंबर तो है -1, और उसके बाद में बोल रहा है कितना कितना नंबर है? हर एक का डिफरेंस कितना? आधे का डिफरेंस है, यानी हर एक बार कितना बढ़ रहा है? आधा बढ़ रहा है। तो बढ़ा दो आधा। -1 में आधा बढ़ाया तो -1 में आधे बढ़ाने का मतलब आधा प्लस करोगे। तो जब आधा प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का आधा नहीं आ जाएगा, है ना? तो अगला नंबर कितना आ जाएगा? माइनस का आधा। फिर आधा और बढ़ा दो। जब माइनस आधे में आधा बढ़ाने का मतलब आधा जोड़ना। जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। अब 0 में आधा और बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा, और ये चलता जाएगा। ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में बोला ये a अपने को दे रखा है -1.25 और d अपने को दे रखा है -0.25। ये दे रखा है। ठीक है, अब समझना, ये बोला पहला नंबर तो मुझे दे रखा है, कितना है? 1.25, और ये बोल रहा है कितने की कमी हो रही है? कितने की कमी हो रही है? हर एक बार -0.25 की कमी हो रही है, 2.5 की कमी हो रही है। ठीक है, कमी हो रही है तो कमी कर दो। इसके अंदर कमी करना, 0.25 की कमी करना है, माइनस करना। माइनस पहले से ही माइनस है, इसलिए यहाँ पे तो करना। तो तुम बोलो कि ये आ जाएगा माइनस का 1.50 आ जाएगा, तो तुमने माइनस का 1.50 लिख दिया। फिर और कमी होगी,
फिर बोला हर एक बार कितने की कमी हो रही है, 0.25 की कमी हो रही है, वापस से जोड़ दो इसके अंदर तो 75 आ जाएगा, और इसके अंदर और 25 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा 0.0। तो ये चलता रहेगा ऐसे। ये बात समझ रहे। अब मैं सारा वापस से बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन में ये 10 दे रखा था, डी भी 10 दे रखा था, ठीक है। ए का मतलब पहला नंबर है तो पहला नंबर 10 मैंने लिख दिया। फिर बोला डी 10 है, यानी हर एक में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का आ रहा है, क्योंकि प्लस क्या है जोड़ना है नंबर, तो तुमने हर एक में 10-10 जोड़ते हैं, तो ये बन गया। इसने बोला a - 2 और d 0 है, तो मैंने पहला नंबर -2 लिख दिया, उसके बाद में बोला 0 का डिफरेंस है, 0 के डिफरेंस का मतलब सब कुछ सेम ही है, यानी हर एक नंबर कितना आने वाला है, -2 ही आने वाला है। फिर ये बोलता a 4 है, d -3 है, यानी पहला नंबर 4 है, और ये बोला बाद में हर एक नंबर में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, इसलिए कमी को माइनस से लिखते हैं, 3 की कमी हो रही है, इसलिए इसे -3 लिख लिया, ठीक है। तो हर एक बार देखो 3 कम करते, जब 4 है, 4 से कम हुआ, 4 से 3 कम हुआ 1 आ जाएगा, 1 से 3 कम करोगे -2 आ जाएगा, और -2 से 3 कम करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर ये चौथे क्वेश्चन में बोल रहा पहला नंबर -1 है, मैंने -1 ले लिया। फिर ये बोल रहा आधा है, हर एक बार बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस है, प्लस का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है, तो प्लस हो रहा है, तो ठीक है। मैंने क्या किया, हर एक बार आधा नंबर बढ़ा दिया, और बढ़ाते गए तो ये आ गया, 4 नंबर निकाल लिया। फिर ये पांचवें में बोल रहा है कि पहला नंबर माइनस का 1.25 है, तो मैंने माइनस का 1.25 मान लिया, और ये बोल रहा डिफरेंस इनके बीच में माइनस का 0.25 है, यानी माइनस का मतलब क्या हो गया, इसमें माइनस है, इसका मतलब हर एक बार नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो हर एक बार देख नंबर कम नहीं हो रहा, तुम्हें दिख रहा है ना। माइनस की चीज अगर बड़ी होती है ना, जैसे मैं बोलूँ माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 2, तो तुम बोलोगे माइनस का 1 बड़ा है। अगर माइनस में नंबर बड़ा होता है तो असल में वो छोटा नंबर है, जैसे 2 वैसे बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस आ गया, इसलिए याद रखना माइनस आने पर चीजें उल्टी हो जाती है, इसलिए -1 बड़ा है हम, इसलिए ये बड़ा, और देखो धीरे धीरे नंबर क्या छोटे होते जा रहे हैं, यहाँ से देखकर पता लग गया। तो ये वाली बात है।